बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सबसे पहले आपके सामने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन है। इसमें एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ना तो ये मोनोपोली है, क्योंकि पता है आपको मोनोपोली में जस्ट एक फर्म होती है जिसको उसकी सप्लाई के ऊपर और उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के ऊपर मुकम्मल जो है वो कंट्रोल होता है। ये मोनोपोली में है। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है डिफरेंट फर्म्स होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, और अनलिमिटेड फर्म्स होती हैं। लेकिन अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात की जाए तो ये दोनों के मिडल में है। ना ये परफेक्ट कंपटीशन में आता है, ये ना ये मोनोपोली में आता है। लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मोनोपोली की इसके अंदर मौजूद होती हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स परफेक्ट कंपटीशन की इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर so many producer monopolists are competing with one another in the ground of differential in their प्रोडक्ट के अपनी प्रोडक्ट की जो उसकी डिफरेंशन है, उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, उसकी बिना पर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेस्ट है, टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट के डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट टेस्ट है। तो उसकी बेस पे वो अपने प्रोडक्ट, जैसे कोलगेट है तो कोलगेट क्या करता है, कैविटी से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। उसके अलावा सेंसोडाइन है। मतलब हर कंपनी ने अपना कोई डिफरेंस रखा हुआ है दूसरी प्रोडक्ट के जो उसके साथ compete कर रही है उसके साथ। तो उसकी बिना पर अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो सेल की जा रही है, ठीक है। सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स, कि इसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं, लेकिन इनकी रेंज नॉर्मल जो होती है वो 14 से लेके 80 तक होती है। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में देखा जाए तो 80 से अबव होती है। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी अनलिमिटेड फर्म्स कह सकते हैं। प्रोडक्ट सेकंड है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बिना पर, डिफरेंट वैरायटीज़ की बिना पर क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। उसके बाद थर्ड है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ फर्म। देखें, परफेक्ट कंपटीशन में हम देखते हैं कि हर फर्म को अपनी प्राइस को मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है, दूसरी फर्म्स को देखते हुए। अगर दूसरी फर्म से वो प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगी परफेक्ट कंपटीशन में, तो दूसरी कंपनी क्या करेगी, सेम प्राइस रखेगी तो लॉस हो जाएगा, ठीक है, अपना शेयर हम लूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखा जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ मोनोपोली के अंदर मौजूद होती हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी जो AR है यानी एवरेज रेवेन्यू है उसको देखते हुए अपनी प्राइस को सेट कर लेते हैं। आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में जो एवरेज रेवेन्यू है वो पैरेलल विद एक्स एक्सिस होते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको पता है कि नेगेटिवली AR और MR नेगेटिवली स्लोप होते हैं, जिसकी बिना पर प्राइस को ज़्यादा किया जा सकता है। शेयर तो लूज़ हो जाएगा लेकिन इतना शेयर लूज़ नहीं होता। प्रोडक्ट ग्रुप में हम क्या करते हैं कि एक जो प्रोडक्ट है उसको एक ग्रुप के अंदर ऐड करके उसी तरह की दूसरी जो टाइप्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी ऐड कर लिया जाता है। जैसे यूनिलीवर को आप देख लें तो यूनिलीवर के अंदर बहुत सारी जो है वो प्रोडक्ट्स ऐड हैं। तो वो क्या है, एक प्रॉपर प्रोडक्ट ग्रुप बन गया हुआ है। मोनोपोलिस्टिक पावर में जितनी भी प्रोडक्ट्स मोनोपोली के अंदर होती हैं, ठीक है, उसमें एक फर्म ऑपरेट कर रही होती है, और जबकि यहाँ पे बहुत सारी फर्म ऑपरेट कर रही होती हैं, लेकिन प्राइस का इतना डिफरेंस मौजूद नहीं होता, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस की बिना पर जो है प्रोडक्ट में डिफरेंस की बिना पर, प्राइस में डिफरेंस की बिना पर अब हर फर्म जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऑपरेट कर रही होती है अपनी जो प्रोडक्ट्स को सेल करती है। उसके साथ इसकी कुछ अजम्पशंस हैं।
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो सबसे पहली assumption क्या है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स इन द ग्रुप, के ग्रुप के अंदर बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं और बहुत सारे बायर्स भी हैं मौजूद हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ सेलर आर डिफरेंशिएटेड येट आर क्लोजर सब्स्टिट्यूट टू वन अनदर, कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का डिफरेंस मौजूद होता है जिसकी बिना पर फर्म अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है। ठीक है, देयर आर फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म इन ग्रुप इन लॉन्ग रन, कि लॉन्ग रन में कोई भी फर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो ग्रुप है उसको छोड़ सकती है और इसमें कोई नई फर्म इंटर भी हो सकती है। लेकिन शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। जिस तरह परफेक्ट कंपटीशन के अंदर पॉसिबल होता है कि शॉर्ट रन में कोई भी फर्म नई मार्केट में इंटर हो सकती है, अपनी प्रोडक्शन दे सकती है और एक शेयर जो है वो सेट कर सकती है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है लेकिन लॉन्ग रन में पॉसिबल है। फोर्थ इसके जो अजम्पशन है इसमें क्या, शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो, फर्म्स जितनी भी ऑपरेट कर रही होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, उनका एक ही मकसद होता है कि उनका जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमम किया जाए। ठीक है, फिफ्थ इसकी अजम्पशन है द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजी आर गिवन, कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हो रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये जो 5 फैक्टर यूज़ हो रहे हैं इनकी प्राइसेस गिवन है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। द फर्म एज वेल अवेयर ऑफ विद कॉस्ट कर्व्स एंड डिमांड कर्व्स, के फर्म्स को पता है जो भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऑपरेट कर रही हैं कि हमारी जो रेवेन्यू क्या है और हमारे एक्सपेंडिचर्स क्या हैं। कास्ट कर्व देखा जाए तो यहाँ पे हमारी कास्ट को जो एक्सपेंडिचर्स को शो कर रही है और डिमांड कर्व हमारे रेवेन्यूज़ को शो कर रही है, तो दोनों का एक फर्म को पता है। द लार्ज रन कंसिस्ट ऑफ सो मैनी आइडेंटिकल शॉर्ट रन पीरियड्स, क्या आप देखें लॉन्ग रन के अंदर हमने पढ़ा था जो परफेक्ट कंपटीशन, उसके अंदर छोटे छोटे शॉर्ट रन को ऐड करके लॉन्ग रन बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, छोटे छोटे शॉर्ट रन पीरियड्स हैं उनको ऐड करके हम एक लॉन्ग रन की तरफ चलते हैं। और शॉर्ट रन में कभी अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है, कभी नॉर्मल प्रॉफिट होता है और कभी नॉर्मल लॉस होता है, लेकिन एवरेज लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल लॉस हमें जो नॉर्मल जो प्रॉफिट है वो हमेशा से मौजूद होता है। यानी छोटे छोटे शॉर्ट रन को ऐड करके हम लॉन्ग रन एक बना सकते हैं। चिबलियन मेक्स द हरिक assumptions that both demand cost curves of all producers are uniform throughout the groups, कि एक जैसी इसकी जो बोथ डिमांड और कास्ट कर्व, यानी कि जो कास्ट है यानी एक्सपेंडिचर्स हैं और जो रेवेन्यू है या प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है। ठीक है, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो शॉर्ट रन को देखा जाए तो इसके अंदर हमें पता है कि एम सी इज इक्वल टू, जब एम आर होते हैं, जब दोनों यानी कि कॉस्ट और रेवेन्यू से आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक है, अब हम इसके जो डिफरेंट इक्विलिब्रियम हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास अब नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है और नॉर्मल लॉस है। तो सबसे पहले हमारे पास डायग्राम आ गई है इस वाली स्लाइड के अंदर, अब नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट में आप देख सकते हैं एवरेज रेवेन्यू है जो नेगेटिवली स्लोप है, मार्जिन रेवेन्यू है जो नेगेटिवली स्लोप है। ठीक है, जिस तरह मोनोपोली के अंदर होता है इसी तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिवली स्लोप होते हैं। जबकि आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन के में ये एक ही होते हैं, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू और प्राइस ये सेम होते हैं। ठीक है, और पैरेलल विद एक्स एक्सिस होते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोली की तरह ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिवली स्लोप है, और मार्जिन रेवेन्यू की जो स्लोप है वो डबल है एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, ए आर को हम एवरेज रेवेन्यू पी भी कह सकते हैं, प्राइस भी कह सकते हो, ये हमारी डिमांड भी होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक हमने ए सी बनाया, ए सी
के मिड पॉइंट से एक एमसी गुजर रहा है, ठीक है। और एमसी जहाँ पे पहले ही हमने पढ़ा था एमसी और एमआर आपस में इक्वल हो जाते हैं, वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, तो वो ई के ऊपर है। वही लाइन जब नीचे आई है एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है तो क्यू स्टेरिक यानी कि क्वांटिटी को शो किया जा रहा है, और जब वो ऊपर ए आर को क्रॉस कर रही है तो वो ए पॉइंट के ऊपर हमारी प्राइस सेट हुई है। तो वाई एक्सिस पे आप पी लिखा हुआ देख सकते हैं, वो हमारी प्राइस है। और जब इक्विलिब्रियम वाली लाइन ने ए सी को क्रॉस किया है बी पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ पे एक हमारी कॉस्ट सेट होगी है, जो वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं सी पॉइंट के नाम से जाहिर है। अब जबकि पी सी ए और बी के दरमियान जो बॉक्स बन गया है, ये हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट में आप देखते हैं कि अब नॉर्मल प्रॉफिट में ए सी नीचे था ए आर के, जबकि यहाँ पे ए सी और ए आर आपस में इक्वल हो गए हैं, यानी यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, ठीक है। ए सी के मिड पॉइंट से एम सी क्रॉस कर रहा है और एम सी एम आर को ई पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रहा है। यही अगर एक्स एक्सिस के ऊपर इसको लाइन को हम देखें तो ये हमारी जो वो क्वांटिटी शो की जा रही है, और ए पॉइंट के ऊपर दोनों को, ए सी को भी और ए आर को भी इक्विलिब्रियम लाइन ने क्रॉस किया है। और यहाँ पे पी भी हमारी है और सी भी है, दोनों यानी कास्ट और जो प्राइस है हमारी सेम है, जबकि एवरेज रेवेन्यू जो नहीं भी यहाँ पे बना हुआ वो अभी भी नीचे है, जिसकी वजह से नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है। जबकि लॉसेस के अंदर हम देखें तो लॉसेस में ए सी मजीद ए आर से ऊपर चला गया है और ए वी सी अभी भी नीचे है, जबकि यहाँ पे नॉर्मल लॉस हो रहा है, क्योंकि ए वी सी अभी नीचे है ए आर से, तो थोड़ा बहुत जहाँ पे प्रॉफिट अर्न हो रहा है, इतना लॉस नहीं हो रहा, यानी कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा ये, ठीक है। और जब एम सी और एम आर आपस में इक्वल है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जब ई वाली लाइन ने ए आर को क्रॉस किया तो वो पी सेट हो गई है, जबकि ए सी को क्रॉस किया तो वो सी सेट हो गया है, ठीक है। तो ये पी सी ए और बी के दरमियान है, ये हमारा लॉस शो किया जा रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर लॉन्ग रन में हम देखें तो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जिस तरह हमारी दूसरे वाली शॉर्ट रन में लॉन्ग रन की शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट की बनी थी, इसी तरह लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट की ही डायग्राम बनेगी। और ये एलएमसी ने जब एम आर को क्रॉस किया ई पॉइंट के ऊपर, तो वही ई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस की तरफ जाता है तो वो क्वांटिटी शो की जा रही है, और ए की तरफ आ रहा है तो वो प्राइस भी सेट बता रहा है और कॉस्ट भी बता रहा है, और प्राइस और कॉस्ट यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होगा, जबकि शॉर्ट रन में एक नॉर्मल प्रॉफिट है और फिर नॉर्मल लॉस को शो किया जा रहा है। तो ये था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।